अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। होपफुली सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और सर्दियों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो जी सर्दियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं इस दफ़ा और बीमारियाँ भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा हैं। तो जी सुबह बच्चों को नाश्ता दिया, ये संडे के दिन का व्लॉग था और बहुत ही बिज़ी रूटीन रही है। बस अंदर बाहर के ज़्यादातर काम रहे हैं मेरे। और एक फ़ोतकी हुई हुई थी, वहाँ पे दुआ भी करनी थी। उससे पहले सबसे पहले मैंने बच्चों को नाश्ता दिया, नाश्ता दे के कपड़े वगैरह प्रेस करके उनको नहला के धूप में बिठाया, क्योंकि आगे उनके पेपर आने वाले हैं। तो उनको तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हर टाइम जिस वक्त वो फ्री होते तो मैं कह रही थी कि आप बैठ के पढ़ लें थोड़ा सा। तो उसके बाद जी दुआ के बाद वापसी में मैं ग्रॉसरी करके ले आई थी। कुछ थोड़े से सब्ज़ी थी, फ्रूट्स थे और मंथली जो सामान होता है वो लेके आई थी। तो बस ये मैं सब्ज़ियों को, फ्रूट्स को वॉश करके रख रही थी, ताकि ये जो वॉश करने की चीज़ें हैं ये थोड़ा तो जी सब चीज़ों को अपने ठिकाने लगाने लगी थी। सारी ग्रॉसरी मंथली जो होती है वो सारी चीज़ें तमाम लेके आके दालों को मैंने डिब्बों में पहले ही डाल दिया था। और ये बेसन और शक्कर, क्योंकि शक्कर आपको पता है सर्दियाँ, सर्दियों में तो शक्कर की चाय बहुत ही अच्छी लगती है, इस वजह से मैं शक्कर यूज़ करती हूँ चाय में। और इससे पहले जो फ्रूट वगैरह ड्राई हो चुके थे, जो फ्रिज में रखने के थे, वो मैंने रख दिए थे। और मटर को फ़िलहाल मैंने वैसे ही रख दिया था फ्रिज में कि मैं फ्री होके इनको फिर निकाल के दानों को रख दूँगी। और बैंगन में लेके आई थी, तो सोचा रात को बैंगन का भरता बना दूँगी। बच्चे नहीं खाते, लेकिन ये है कि कुछ न कुछ बहला फुसला के उनको भी खिलाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाते। बस वो यही कहते हैं कि बस लोबिये की दाल हो, उनको बहुत पसंद है लोबिये की दाल चावल, और उसके बाद कीमा हो। बस वो ये 2 चीज़ें शौक़ से खाते हैं, चिकन भी शौक़ से नहीं खाते और कोई सब्ज़ी भी नहीं खाते। तो इतनी मुश्किल पेश आती है कि हर दूसरे दिन बंदा दाल चावल भी नहीं बना सकता। तो इस वजह से बस उनको थोड़ा-सा बहला फुसला के खिलाना पड़ता है कोई ना कोई चीज़। तो
उसके बाद जी ये सारी चीज़ें डिब्बों में डालने के बाद अच्छा मैं मिट्टी का गिलास और एक प्लेट और एक बाउल लेके आई थी। मुझे मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद है, बस नज़र पड़ी तो मैंने ले ली थी, क्योंकि बंदा जिस वक्त साग वगैरह बनाता है तो फिर दिल करता है कि मिट्टी की प्लेट हो तो उसमें बंदा डाल के खाए। तो बस गुज़र रही थी वहाँ से, नज़र मेरी पड़ी तो मैंने एक गिलास भी ले लिया, बाउल भी। कुछ ना कुछ चीज़ बंदा भिगो के उसमें रात में रखता है तो वो मिट्टी के बाउल में फिर मैं उस तरह से रख लेती हूँ। दही वगैरह जमाना हो तब भी मिट्टी का बर्तन ही मैं यूज़ करती हूँ। तो इस वजह से ये 2-3 चीज़ें मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये ले ली हैं। तो जी मैकरोनी भी इसी तरह से डिब्बों में भर लूँगी और जो बच जाएगी वो इसी तरह शॉपर में मैंने एक बाल्टी रखी हुई है, बाल्टी में डाल के रख देती हूँ। जब ख़त्म होती हैं तो फिर बॉटल में डाल के हम उनको सेव कर लेते हैं। ग्रॉसरी में ज़्यादातर बच्चों के लंच की चीज़ें ही होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो मेरी 1-2 महीने चल ही जाती हैं सारी चीज़ें। उसके बाद जी कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके आई थी, वो भी मैं इस बॉक्स में डाल देती हूँ, क्योंकि इस बॉक्स में डली हुई होती है तो बच्चे किचन में आते जाते कुछ ना कुछ मुंह में डाल लेते हैं, वैसे बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं डालते। बादाम में छिलके वाले लेके आई थी, वो भी निकले हुए नहीं थे, वो फ्री होके मैं निकाल के तो फिर इसमें डाल दूँगी, क्योंकि बादाम पड़े हुए थे पहले की, तो इस वजह से फिर मैं और नहीं लेके आई। मैं तो ज़्यादातर छिले हुए लेके आती रहती हूँ, लेकिन इस दफ़ा छिलके वाले लेके आए हुए थे तो वो फिर निकाल के थोड़े बहुत बॉक्स में डालने पड़ते हैं। तो जी बच्चों की कुछ पसंदीदा चीज़ें होती हैं, जब रात में हीटर के पास बैठते हैं तो बॉक्स लेके आते हैं तो थोड़े बहुत कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो गुड़ वगैरह भी मैं लेके आती हूँ, क्योंकि आपको पता है गुड़ तो अच्छा होता है सर्दियों में। वैसे भी खाने के बाद अगर थोड़ा सा खा लिया जाए, मैं ख़ुद कहवा बनाती हूँ तो छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने रखा हुआ होता है, तो एक छोटा सा पीस में मुंह में रख के तो ऊपर से मैं कहवा पी लेती हूँ। उस तरह से बहुत मज़ा आता है और चीनी भी यूज़ नहीं होती, क्योंकि आपको पता है चीनी तो सेहत के लिए बहुत ही मुज़र है। तो इस वजह से बहुत कम यूज़ करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी ज़्यादा नहीं खाते चीनी। चाय में भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मैं अगर कोई चीज़ ऐसी वैसी बना भी लूँ, मीठे में अगर मैं यूज़ भी करती हूँ तो बहुत कम यूज़ करती हूँ, और बच्चे भी कम मीठा पसंद करते हैं। उसके बाद जी सारे काम ख़त्म करने के बाद तकरीबन कोई ये 5-1 बजे का टाइम था, तो रात की तैयारी करने लगे थे। तो सबसे पहले फिर मैंने भरते के लिए बैंगन को, इसके छिलकों को जला लिया था थोड़ा सा ऊपर से, ताकि ये इसके छिलके मैं रिमूव कर सकूं। इन सबको जला के और इसके छिलके उतार के इनको छोटा छोटा करके मैंने छुरी से काट लिया था। उसके बाद जी फिर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया था। ऑयल में मैंने सबसे पहले ज़ीरा डाल दिया था। ज़ीरा डाल के उसको हल्का सा फ्राई करके तो फिर मैंने उसमें प्याज वगैरह डाल दिया था। प्याज हल्का सा ब्राउन करने के बाद बिल्कुल लाइट सा, जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो फिर इसमें टमाटर डाल देना है। टमाटर और प्याज मैंने छोटे छोटे चॉप करके रखा हुआ है, साथ में हरी मिर्च रखी हुई है छोटी छोटी काट के, धनिया पुदीना रखा हुआ है। ये अब मैं थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरा डाल के इसको हल्का सा मैंने फ्राई करना है। उसके बाद फिर मैंने इसमें प्याज डाल देना है। प्याज को हल्का सा सौते करना है, बिल्कुल थोड़ा सा रंग उसका चेंज हो जाए तब इसमें टमाटर डाल के अच्छी तरह से इनको सॉफ्ट कर लेने हैं टमाटरों को। अच्छा ये मैं गोल वाली साबुत मिर्च ले रही हूँ, सुरख मिर्च 3 से 4 अदद, इनको मैंने हल्का सा कूट लिया है, दरदरा सा कूट लिया है इनको मैंने, ताकि ये अच्छे से मतलब कि बीच में इसकी स्पाइसेस अच्छे से आ जाए। और साबुत नहीं डालने, हमने हल्का सा कूट के डालना है। इसके बाद इसमें भरते में एक मेन इंग्रेडिएंट डलता है, आप लोग अगर डालते हैं नहीं, लेकिन मैं इसमें यूज़ करती हूँ। हल्का सा खट्टापन उससे आता है और टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाता है। अच्छा ये मैं टमाटरों के ऊपर ही डाल देती हूँ, क्योंकि जिस वक्त मैं टमाटर डालूँगी तो साथ में ही भुन जाएंगी। उसके बाद जी इसमें मैं अनारदाना ले ली हूँ, 1 चम्मच, बड़ी चम्मच चावल वाली जो चम्मच होती है ना, वो वाला मैंने एक अनारदाना डाला है, और इसको भी मैं अच्छी तरह से कूट लूँगी। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, बस दरदरा सा कूटना है, थोड़ा सा बिल्कुल साबुत दाने इनके टूट जाए। इसको कूट के मैं साइड पे रखूँगी, ये मैंने अभी नहीं डालना। तो जी ये लाइट सा इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें मैंने हरी मिर्च और टमाटर जो मैंने डाले थे वो डाल दिया, और हल्का सा पानी साथ साथ डाल के मैं इनको टमाटरों को सॉफ़्ट कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। और उसके बाद फिर इसमें मैंने सुरख मिर्च, हल्दी और नमक डाला है, और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी मैं। भूनने के बाद जब टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम इसमें बैंगन डाल देंगे जो हमने
ऊपर से छिलका इनका रिमूव करके डाला था। बैंगन क्योंकि बहुत नरम से होते हैं और वो सेकने से ही तकरीबन पक से जाते हैं, लेकिन बीच बीच में से कोई बैंगन कच्चा भी रह जाता है। जैसे कि मेरे भी एक बैंगन अंदर से थोड़ा सख्त था और उसको फिर मैंने चमचे से सही तरह से कूट के और उसको अच्छी तरह से भून लिया था, तो वो फिर पक चुका था भूनने के प्रोसेस में ही। तो जी इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको साथ साथ में सॉफ़्ट करती गई हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसमें बैंगन डाल दिए थे। बैंगन डालने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया इनके साथ ही डाला था, क्योंकि मैं पहले व्लॉग में भी आपको बता चुकी हूँ कि मेरे बच्चे हरा धनिया सामने ज़्यादा पड़ा हुआ हो तो नहीं खाते। तो इस वजह से धनिया पुदीना बहुत सारा मैंने पहले ही डाल दिया था और साथ में फिर मैंने अनारदाना भी डाल दिया था। इस स्टेज पे आपने आके अनारदाना डालना है। यकीन जाने इस अनारदाने से भरते का टेस्ट इतना डेवलप होता है, बहुत ही मज़े मज़े का हल्का सा खट्टा खट्टा टेस्ट इसमें आता है और बहुत मज़ा आता है। और ये अगर आप सुबह नाश्ते में पराठे के साथ भी खाएं तो बहुत मज़े का लगता है। उसके बाद जी फिर मैंने इसको हल्का सा मैंने भुना है। भूनने के बाद फिर मैंने इनको दम पे रख दिया था और धनिया वगैरह डाल के इसको मैंने साइड पे रख दिया था। फिर साथ साथ मैंने रोटी भी बना दी थी, क्योंकि बच्चे जल्दी खाते हैं, आपको पता है कि दिन को वो नहीं खाते। इस वजह से फिर मैं रोटियां भी साथ साथ बना रही थी। तो आज मैंने आपके साथ एक शैम्पू का मैंने अनबॉक्सिंग करनी है। मैंने मंगवाया था, यूट्यूब पे काफ़ी धूम मची हुई थी उसकी, और मैंने एक दो व्लॉगर के व्लॉग देखे थे उसमें, और उन्होंने उनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आए हुए थे। तो क्योंकि मुझे भी बाल मेरे बहुत ज़्यादा गिरते थे, मेरी बच्ची के छोटी बच्ची है जो, उसके भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे, तो सोचा क्यों ना इसको मंगवा के ट्राई किया जाए। तो फिर मैंने आई थिंक लिव गेन का वो है, मैंने वो मंगवाया है, ऑर्डर किया है। मेरे बॉक्सेस आज मुझे मिल चुके थे, तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी, वो मैं चेक करूँगी कि शैम्पू कैसे हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसमें। तो जी ये पार्सल मुझे रिसीव हो चुका था। तो रात को जब बच्चों को खाना शाना देने के बाद तो फिर मैंने इसको खोला, और मैंने ये दो शैम्पू मंगवाए हैं, लिव गेन वालों के हैं। इसके इनकी वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। आई थिंक कि 710 का है, इसी तरह 700 तक है इसकी रेंज। और अब देखें, वैसे ट्यूब तो काफ़ी छोटी सी लग रही है, और अब इसको मैंने अभी यूज़ तो नहीं किया, इंशाल्लाह यूज़ करके आपको ज़रूर बताऊंगी। ये उसके लिए है, हेयर ग्रोथ के लिए भी है, और साथ में जो हेयर फॉल होती है उसके लिए भी है। और इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। एंटी हेयर फॉल शैम्पू, इनके ऊपर जितनी इंग्रेडिएंट्स हैं इसकी बैक साइड पे इंस्ट्रक्शन सारी लिखी हुई हैं, और इंशाल्लाह मैं भी यूज़ करूंगी और आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आज का व्लॉग मेरा यहाँ तक ही था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।